नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का जो हमारा जो विषय है वो विंटर गार्डन सीरीज का है और उस सीरीज के तहत ये आती है हमारी ये डेलिया की सीरीज। देखो साथियों, आप इन फूलों का साइज देखो। अभी ये मैंने वही फूल हैं जो नर्सरी से लाके पोट में लगाए थे और उस वक्त इन फूलों की साइज क्या था और मैंने आपको बताया था ये छोटे छोटे इस प्रकार के पोली पोली बैग में थे। तो उसको रखने के लिए मैंने एक पौधा इसी के अंदर रखा हुआ है और बाकी को मैंने इसके अंदर ये लगाया हुआ है। तो आज आपको मैं ये दोनों चीजों का दिखाता हूं। इधर आ जाओ थोड़ा। ये देखो साथियों, ये पोली पोली बैग के अंदर है। नीचे से इसकी स्टेम देखो, पहले इसका नीचे से स्टेम देखो और अब इस फ्लावर को भी देखो आप, इसको भी देखो आप, दोनों को नजदीक से नीचे से देखो। इसी के साथ का है ये, इसी के साथ का है ये। तो इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों है और इसके अंदर ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखो, इसको अभी मैंने बांधना भी पड़ेगा और बहुत सी इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। देखो साथी, इसकी तो जो जड़ें हैं ना वो बंधी हुई है, यानी इसकी जड़ों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाई। जब तक जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी फूल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये मैंने उसमें लगा दिया होता तो अब तक ये फूल खिल चुका होता, लेकिन मैंने इसको बाहर रखा और इनको मैंने इस अंदर लगा दिया ताकि आपको इस जो अंतर है इसका वो मैं आपको समझा सकूं डेलिया का। मैं अब अपने डेलिया की भी ग्रोथ आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो अभी ये प्लांट कितना हेल्दी है। कोई खाद नहीं दिया, केवल इस पॉट को हमने सिर्फ रिपोर्ट किया है, कुछ भी खाद नहीं दिया इसके अंदर। और आप फूलों का साइज देख सकते हो, एक रिपोर्टिंग से गेंदा इतना अच्छा हो जाता है। समय के ऊपर रिपोर्ट किए हुए का ये परिणाम होता है साथियों। अब मैं आपको अपना गेंदा अपना वो दिखाता हूँ, डेलिया दिखाता हूँ जो हमने जो अपनी जो सीरीज से जो डेलिया लगाया हुआ है। देखो साथियों, ये हमारे डेलिया की ग्रोथ है जो हमने लगाया हुआ है। और आप सभी पहले डेलिया की अच्छी तरह से ग्रोथ देखो, पत्तों का साइज देखो, देख रहे हो। कुछ बातें मैं इनमें भी विशेष आपको बताऊंगा। सभी का देखो, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप जाके देख सकते हो कि इनकी ग्रोथ क्या है और अब इनकी ग्रोथ क्या है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी खाद नहीं दिया साथियों, इसके अंदर कुछ भी खाद नहीं दिया। हाँ, दो पौधों के अंदर मैं एक्सपेरिमेंट मैंने जरूर किया था, वो मैं आज आपको जरूर बताता हूं कि वो मैंने क्या किया था। इस ये डेलिया को आप देख रहे हो साथियों, इसकी स्टेम देखो यहां से कि कितनी उन्हीं के बराबर की स्टेम है। देख रहे हो, उन्हीं के बराबर की स्टेम है जो मैंने अभी पहले अब आपको जो और दिखाए थे। कारण क्या है कि इसके अंदर फूल क्यों नहीं आया और उनके अंदर अभी फूल क्यों खिल गया। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपसे इस बारे में ही जिक्र किया था कि ये कारण सिर्फ वेदर का है और हमने आपको बताया था कि इनकी ग्रोथ कितनी जबरदस्त होती है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। और चाहूं तो मैं इसको अभी ही 1 महीने के अंदर ही खाद वगैरह डाल के इसके अंदर फ्लावर ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको गुलदावरी के साथ खिलाना है। जो हमारी जो क्राइसैंथेमम जो सीरीज है उसके साथ मुझे इसको रखना है, इसीलिए मैंने ये एडवांस लगाया है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, इस पौधे का साइज देखो, इस पौधे का साइज देखो, पत्ते का साइज उतना ही है
लेकिन पौधे का जो ऊपरी साइज है वो कितना बढ़ गया है। ये देखो, ये देखो, इन सब का साइज अभी बराबर का है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है, इन दो पौधों के अंदर मैंने खाद दिया था और आपको मैंने बताया था कि अभी इन प्लांट के अंदर खाद नहीं देना है। और वो मैंने इसलिए बताया था कि ये जो आपका जो ये जो डेलिया है, अगर अभी इसको आप खाद दे दोगे तो ये इतनी हाइट तक का बढ़ जाएगा, और जब ये ज्यादा हाइट का हो जाएगा तो इसका जो फूल का साइज है वो छोटा आएगा और इसके अंदर जो ब्रांचों की संख्या है वो भी छोटी आएगी, क्योंकि अब ये पूरी स्टेम को ग्रोथ देगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अभी हमें इसके अंदर खाद ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर खाद ऐड करने का मेरा कारण था, आपको मैंने पिछले आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो कि इस पौधे की क्या हालात थी। जिन साथियों के इस प्रकार से देखो, ये पीले पीले देखे, हमने आपको रेड स्पाइडर माइट के बारे में बताया था कि उसकी रोकथाम करने के बाद देखो पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी। तो ये उठ नहीं पा रहा था, तो इसके कारण मैंने इसके अंदर वो कंपोस्ट की खाद थोड़ी सी ऐड की थी, जिससे आप देखो इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। ये भी उसी के साथ का प्लांट है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई खाद ऐड नहीं किया। कारण क्या था, इसका हमने पहले से ही इसको जो स्पाइडर माइट इसको कंट्रोल कर लिया। ये भी उसी के साथ का है। सभी के अंदर देखो रोग है, आपको मैं दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी पौधे के अंदर रोग नहीं है। रोग के पौधे की क्या पहचान होती है, इस तरह ये जो पीले पीले जो स्पॉट पड़ जाते हैं, यही रोग की पहचान होती है। ये देखो, ये मरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लाल लाल देखो, आप थोड़ा नजदीक से देखो इसको, ये देखो। तो ये जो हैं, ये जो अब ये मर चुके हैं ये स्पाइडर माइट पूरी तरह से, और इसी वजह से अब ये पौधा उठना शुरू हो गया। आप नीचे से देख सकते हो, आपको अब समझ में ढंग से आएगा। ये देखो, ये अब ये लाल लाल जो डॉट्स से हैं, ये सारे स्पाइडर माइट हैं जो अभी मर चुके हैं। देख रहे हो आप, ये ऐसे फिलहाल ये देखो, यही आपके पूरे डेलिया को खत्म कर देते हैं। और ऐसा नहीं है एक में लगे, बहुत से पौधों के अंदर लगे थे। या तो आप इन्हें स्प्रे करके खत्म कर सकते, या आप इन्हें सावरिंग करके भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि स्पाइडर माइट को सावरिंग पसंद नहीं होती है। लेकिन कुछ माइट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ढीठ कहा जाता है कि वो सावरिंग से भी उनको खत्म नहीं किया जाता, उनके लिए आपको स्प्रे ही करना पड़ता है। जैसा कि ये जो स्पाइडर माइट है, ये वो उसी ढीठ माइट में आता है। एक बार पौधे को यदि इसने अपनी चपेट में ले लिया तो पौधे को उठने नहीं देता। जो जो पौधे माइट की चपेट में नहीं आए, उन पौधों की आप हेल्थ देख सकते हो। ये पौधा माइट की चपेट में नहीं आया, ये माइट की चपेट में नहीं आया, ये नहीं आया, वो थोड़ा सा आया लेकिन उसने अभी अपने को रिकवर कर लिया। ये पौधा माइट की चपेट में आ गया था और अब भी है। अब भी मैं आपको अब ये जो अब भी दिखा सकता हूं प्रमाण इसका। देखो, ये देखो, अभी ये बस स्टार्ट ही हो गया, अब इसको दोबारा से, तो आप इसको इस तरह से हटा दो। ये बहुत ही गंदा रोग है। ये देखो देखो देखो, आप थोड़ा नजदीक देखो, ये प्लांट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ऊपर से आपका पौधा पूरा हेल्दी दिखेगा, लेकिन नीचे से ये पूरी आपकी, ये देख रहे हो आप, ये देखो, इसको हटा दो इस प्रकार हाथ से। तो सबसे बेटर मैं यही आपको ये सोल्यूशन देता हूं। अगर आपके पास अगर थोड़े पौधे हैं तो आप इस प्रकार उनको हाथ से हटा सकते हो। इसको फैलने ना दो, वरना आपका प्लांट को ये पूरी तरह से डैमेज कर देगा। इसी के कारण मेरे 4 से 5 प्लांट मर भी गए, इसी माइट के कारण। मैं बात कर रहा था इस खाद की, कि खाद देने से पौधे के अंदर ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन पौधे का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है। तो अभी इसमें खाद नहीं देंगे। इस पौधे के बारे में मैंने आपको बात की थी, जो माइट के शिकार हो चुके हैं और जिनके पौधे नहीं उठ रहे हैं, तो वो अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा सा खाद ऐड कर दें। और जिनके पौधे बिल्कुल नहीं उठ रहे, छोटे हैं, तो उन्हें क्या करना है, उनके लिए भी मैं आज एक बार आपको बता देता हूं। ऐसे आपको एक गड्ढा बनाना है, इस प्रकार से गड्ढा बना लेना है, और मान लो ये डीएपी है, और उस डीएपी को आपको इस तरह से इसके अंदर फिल करके दोनों तीनों तरफ से ऐसे ऐसे गड्ढा बना के उंगली से आपको, और इसी प्रकार से फिल करके आपको उसको ढक देना है। कोई गोबर की खाद नहीं देनी है आपको, कुछ नहीं देना है। इस प्रकार से उसको
ढक देना है। उनके लिए बता रहा हूं कि जिनके पौधे अभी बहुत छोटे हैं और वो उठ नहीं रहे, जिनके पौधे महीने के हो चुके हैं और फिर भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, 1 महीना हो चुका है पौधों को लगाए हुए लेकिन फिर भी वो नहीं उठ पा रहे, तो उनके लिए बताया है। जिनके पौधे इस प्रकार से हेल्थी हैं तो उन्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उससे क्या होगा कि डीएपी होता है, डाइअमोनियम फास्फेट, वो आपका स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है और वो पौधे को धीरे धीरे से ग्रोथ देता शुरू करेगा। आपका जो वर्मी कंपोस्ट होता है या कंपोस्ट होता है वो एकदम से पौधे को ग्रोथ देता है, लेकिन छोटा पौधा उस ग्रोथ को पूरी तरह से सहन नहीं कर पाएगा। इसके कारण मैं आपको ये डीएपी प्रेफर कर रहा हूं। और कोई भी आप खाद ना डालें, सिर्फ इस प्रकार जड़ों से बहुत दूर इसी तरह साइड में ये खाद आपको ये डाल देना। ये उनके लिए बताया जिनके प्लांट बहुत छोटे हैं और जिनके प्लांट इस प्रकार की कंडीशन में है, उन्हें खाद देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, वरना आपका रिजल्ट इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, तो आपको बदा लगेगा। अभी भी ये बहुत बढ़ेगा। तो जिस प्रकार जो मैं आपके साथ जो जुड़ा हुआ हूं, उसी प्रकार आप भी हमारे साथ इसी प्रकार लगे रहे, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। हमारा एक मोटो है कि हम 0 से मैक्सिमम तक ले जाने का हमारा एक लक्ष्य है और उसे हम पूरा भी करेंगे। इसकी वीडियो को आप पीडीएफ वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, इस पूरे डेलिया के प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ये डेलिया हेल्दी क्यों है, हमने इसके अंदर क्या क्या कुछ किया था। इस चीज को बताना मैं आपको बहुत जरूरी समझता हूं। ये हर स्टेज के अंदर ये स्पाइडर माइट आपके पौधे पे अफेक्ट करता है और इसको आपने बचा लिया तो आपने अपने डेलिया को बचा लिया। ना ये कोई थ्रिप्स होता है और ना ही कुछ और कोई अधिक, सिर्फ डेलिया पे अगर कोई रोग अफेक्ट करता है तो यही स्पाइडर माइट होता है, रेड स्पाइडर माइट। इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके पौधे बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे विकासशील रहेंगे। तो आपने नर्सरी के पौधों की और हमारे अपने पौधों की दोनों की ग्रोथ देखी है। आपने फूल का साइज भी देखा है। इसके अंदर मैं आपको फूल का साइज दिखाऊंगा कि इसके अंदर फूल का साइज कितना बड़ा आता है। तो साथियों, इसी आशा के साथ कि आज आपको इस डेलिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली है। यदि आपको इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो साथी हमारे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।